रात के 12:30 बज रहे होते हैं एंड आरती बात कर रही होती है। अब आरती के पापा उठते हैं एंड अमन को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अमन को इंस्टा से, एफबी से, व्हाट्सएप से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया एंड अब आरती का कोई कांटेक्ट नहीं है। अब फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसके पापा आते हैं पीछे से एंड वो आरती को बात करते हुए देख जाते हैं एंड उसी टाइम पे उन्होंने आरती का फ़ोन तोड़ दिया था। बट आरती कहीं ना कहीं भूल गई थी कि जो उसके पापा की सोच है ना, उस सोच की वजह से आरती के साथ जो होने वाला था ना, आरती ने कभी सोचा ही नहीं था। कहीं ना कहीं अब देखो, आरती एंड अमन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ये लोग कभी मिले नहीं थे, मतलब ये लोग कोटा में ही मिले थे एंड कोटा के बाद से ये लोग फोन पे ही बात कर रहे थे। आज की स्टोरी को सुन के ना आप लोग रोने वाले हो कि जो आज की स्टोरी है ना, मतलब इस स्टोरी को मैंने 3 बार पढ़ा है और 3 बार पढ़ने के बाद जो चीज़ें मैंने इस स्टोरी को पढ़ के फील किया ना, मतलब ये भाई, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं कह सकती। ठीक है, ये जिसकी ये स्टोरी है उसने मुझे 3-4 पेजेस लिख के दिया है एंड बहुत सारे उसके इमोशंस हैं। ये बस पन्ने नहीं है, ये बस इमोशंस है। सो होपफुली मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर पाऊँ एग्जैक्ट जैसे उस वर्ड्स में लिखी है। मैं किसी के पेन को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किसी को कितना दर्द होता है अगर कोई किसी से छूटता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इस स्टोरी को आप सब लोगों से के साथ शेयर कर पाऊँ। आप लोग भी अपना ओपिनियन दो, आप लोग भी कुछ बताओ कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हमारे सोसाइटी में या फिर ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो जो ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी है अमन की, अमन गुप्ता फ्रॉम लखनऊ एंड ये स्टोरी आज से नहीं शुरुआत हुई थी। इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी ना 2021 में, जब अमन पहली बार कोटा प्रिपरेशन करने के लिए गया था नीट का। एंड नीट का जब वो प्रिपरेशन करने के लिए गया था ना, तो वो मिलता है आरती नाम की एक लड़की से, आरती सिंह। आरती सिंह जो होती है वो भी आगरा की होती है एंड ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं एंड ये दोनों ना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये लड़का अमन होता है, इसने आरती की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी, आई थिंक स्टडीज़ में एंड इन ऑल दुनिया भर की चीज़ें। तो 3-4 महीने बाद ना अमन एंड आरती, ये जो दोनों लोग थे, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे थे एंड इन्हें लगा था कि ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं रिलेशनशिप में। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप 12th क्लास में हो, आप 11th क्लास में हो एंड फर्स्ट टाइम ना जब आप ऐसे किसी से आपका इंटरेक्शन होता है, तो पता नहीं क्यों बट एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ठीक है, बात करते हैं, हाँ ठीक है, ये वो। एंड ये एक अट्रैक्शन होता है जो कि सबके साथ होता है, कोई नहीं कह सकता कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो अमन एंड जो आरती होते हैं, अब ये दोनों तो प्रिपरेशन कर रहे थे, एलन में थे एंड ये दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप में तो भाई आ गए, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी ना कि जो आरती की बड़ी बहन थी वो भी आरती के ही साथ नीट की तैयारी कर रही थी एलन में। अब आरती की जो बड़ी बहन थी ना, उसका आरती और अमन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अब अगर मैं ही बड़ी बहन हूँ एंड मेरी कोई छोटी बहन है जो तैयारी कर रही है, तो ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी कि मेरी बहन पढ़ाई ना करे और ये सारी चीज़ें करे। एंड आरती की जो बड़ी बहन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आरती को बोलती रहती थी कि हाँ मैं घर जाके कहूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। बट फिर भी ना धीरे धीरे अमन एंड आरती, इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। ये एक दूसरे से मिलते नहीं थे, बस ये क्लासेस में होते थे एंड भाई आस पास से स्माइल पास होती थी एंड बस इतना ही होता था। मई 2022 में अपने घर आए ना, तो जो दोनों के एग्जाम्स थे वो इनके ही उसमें थे, मतलब जो अमन का एग्जाम था वो लखनऊ में था एंड जो आरती का एग्जाम था वो आगरा में था। तो ये लोग अपने घर आ गए थे एंड घर आने के बाद ना जो आरती की बड़ी बहन है, उसने ये सारी चीज़ें आरती की मॉम को बता दी, जिसपे आरती की मॉम ने आरती को बहुत ज़्यादा मारा एंड आरती से जो आरती का फ़ोन था वो भी ले लिया। अब उस टाइम पे ना इन दोनों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो अभी ये सारी और ये एग्जाम्स चल रहे थे, तो इसकी वजह से ना दोनों ने अभी अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं एंड वहीं पे थोड़े दिन के लिए, आई मीन 1-2 महीने के लिए वहीं पे चीज़ें रख दी। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी जो भी करना है हम अपने एग्जाम्स के बाद करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन था। फिर जैसे ही ना मई में इनके एग्जाम्स खत्म होते हैं, तो अगस्त में ना इनका रिजल्ट आता है दोनों का नीट का, जिसमें अमन की जो ऑल इंडिया रैंक थी वो बहुत अच्छी आई थी, जिसकी वजह से अमन का किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में एडमिशन हो जाता है। बट आरती का ना एडमिशन हो नहीं पाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है एंड आरती की जो बड़ी बहन होती है उसका भी सिलेक्शन
सिलेक्शन हो जाता है। तो अब आरती का सिलेक्शन होता भी नहीं है एंड आरती की फैमिली ये बोलती है कि नहीं नहीं, अब हम तुमको नीट नहीं करा रहे, तुमको अगर सरकारी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है तो तुम अपने घर पे रह के करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे आरती की 2 बड़ी बहन थी, एक बहन की शादी हो गई थी एंड आरती का एक बड़ा भाई और था जो कि आरती के पापा की दुकान पे बैठता था। तो आरती की वहाँ ना बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी एंड उस दुकान पे आरती भी जाया करती थी। तो आरती अपना साइड बाय साइड गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। कॉलेज मिल चुका था तो वो अपने कॉलेज में दिल्ली पढ़ने के लिए जाता है। अब जब कॉलेज मिल चुका होता है ना, तो अब कहीं ना कहीं अब दोबारा अमन जो है वो फोन करता है आरती के पास एंड चीजें बताता है। एंड फिर आरती की मॉम को पता चलता है, आरती की मॉम फोन करती हैं एंड जो गाली गलौज करती हैं ना अमन के साथ, वो पूछो ही मत। बहुत सुनाती हैं, बहुत ज्यादा सुनाती हैं, बट इस पे भी अमन कुछ नहीं बोलता है एंड वो सुन लेता है। जो आरती की मॉम होती है उनसे बताता है कि देखिए प्लीज, मैं इस रिलेशनशिप को मजाक में नहीं ले रहा हूँ, मुझे इसे कंटिन्यू करना है, मुझे इसे आगे करना है। एंड ये सब चीज़ ना इतनी आसान नहीं थी। इन सब चीज़ों को समझाने में अमन को लगभग 4 से 5 महीने लगे थे। बट 4 से 5 महीने में ना जो आरती की मॉम थी वो अमन की साइड आ चुकी थी एंड उन्हें आरती एंड अमन के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चीज़ें धीरे धीरे ना शॉर्ट आउट होने लगी थी, चीज़ें धीरे धीरे जो मुश्किलें थी वो कम होने लगी थी। यहाँ पे अमन जो है वो अपने MBBS के 2nd ईयर में जा चुका था एंड आरती भी अपने पापा की दुकान पे बैठती थी एंड उसके भी घर पे सब कुछ ठीक था। उसके भैया की शादी हो रही है। अब 2 साल हो गए थे एंड इन 2 सालों में आरती की लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका था। आरती की जो बड़ी बहन थी, जो आरती की दूसरी बहन थी एंड जो आरती का भाई था, वो सब आरती के प्यार के सपोर्ट में थे। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं, अब देखो आरती एंड अमन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ये लोग कभी मिले नहीं थे, मतलब ये लोग कोटा में ही मिले थे एंड कोटा के बाद से ये लोग फोन पे ही बात कर रहे थे। इनका कभी मिलना जुलना हुआ ही नहीं मिल रहे हैं एंड फिर भी वो एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। तो इससे बड़ी बात तो भाई कुछ नहीं हो सकती ना। क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए ना, तो पैसे सबके पास है, ज्यादातर लोगों के पास पैसे हैं। अगर फ्रेंड्स की बात करें जो हमारे ही पैसे लेके हम ही खाने आ जाते हैं, वो भी बहुत लोग मिलेंगे। बट अगर आज के टाइम पे किसी चीज की कमी है ना, तो मैं बोलूंगी लॉयल्टी की कमी है। क्योंकि लॉयल्टी भाई रेयरली मिलती है, बिलीव मी, रेयरली है लॉयल्टी, वरना मैं तो बोलूंगी कि है ही नहीं लॉयल्टी। तो जो अमन का प्यार था आरती के लिए, वो आरती की बहन, मॉम, भाई सबको दिख रहा था एंड इसी के चक्कर में सब लोग धीरे 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 करके आरती के सपोर्ट में आ गए थे। एंड जो आरती का भाई होता है, वो आरती का भाई एंड आरती की बड़ी बहन जो होती हैं, ये एक अपने पापा से झूठ बोल के ट्रिप्स के बहाने कि हाँ हम तो दिल्ली ट्रिप्स करने जा रहे हैं, ये लोग दिल्ली में जाते थे एंड वहां से अमन भी आता था एंड ये लोग आपस में खाते पीते थे एंड फिर ये लोग अपने घर आ जाते थे एंड अमन अपने हॉस्टल चला जाता था। अब कहीं ना कहीं अमन को लगने लगा था कि उसे तो उसका पसंदीदा करियर भी मिल गया, मतलब कॉलेज चाहिए था MBBS करने के लिए, उसे वो भी मिल चुका था एंड अमन को ना पसंदीदा लड़की भी मिल चुकी थी। एंड इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि जो आरती की फैमिली थी, मतलब अमन की पसंदीदा लड़की की जो फैमिली थी, वो भी अमन के सपोर्ट में थी। अब इससे ज्यादा अमन को क्या चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, दोनों जनरल थे, तो अमन को कहीं ना कहीं लग रहा था हाँ ठीक है, मेरे नाम के आगे तो डॉक्टर लगा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके बीच में क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था, तो यार ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई भी कपल हो, मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो, कितना भी प्यार करे, पर थोड़े बहुत तो झगड़े सब में होते हैं भाई, किस में नहीं होते हैं, सब में हो जाते हैं। झगड़े वगड़े होते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं साथ में, सब कुछ ठीक था। एंड अमन अपने करियर पे फोकस करने लगा। अमन को ये था कि वो MBBS करने के बाद ही आरती से शादी कर लेगा, क्योंकि आरती के भाई की भी शादी हो चुकी थी एंड आरती की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी की बातें चल रही थी एंड उसके बाद आरती का ही नंबर था। तो अमन को था कि ठीक है, वो MBBS करके वो किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में अभी काम कर लेगा एंड वो शादी कर लेगा एंड उसके बाद अगर उसको कंटिन्यू करना है अपनी स्टडी तो वो कर लेगा एंड सब कुछ ठीक था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये थी कि जो आरती के फादर थे ना, उन्हें वो आरती की पूरी फैमिली के ठीक ऑपोजिट थे। मतलब आरती के फादर को इन सब चीज़ों के बारे में भनक तक नहीं थी। आरती के जो मतलब पापा थे ना, वो जैसे लोग रूढ़िवादी सोच के नहीं आते हैं, मतलब सोच उनकी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होती है, वो बहुत कुछ लाइक होते हैं, कुछ वैसे टाइप के थे, लाइक हर मंगलवार को व्रत रखना एंड बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना एंड हर दूसरे महीने वृंदावन जाना एंड बहुत सारी चीज़ें करना। मतलब पूजा पाठ करना गलत नहीं है, बट पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने दिमाग को इतना मैनिपुलेट करना ये गलत है। तो वो पूजा पाठ तो काफ़ी ज़्यादा करते थे एंड इसी पूजा पाठ के चक्कर में ना वो लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा करते थे। आई मीन कि अगर तुम इस जाति के हो तो तुम छू नहीं सकते, तुम अगर इस जाति के हो तो तुम हमारे घर नहीं आ सकते। लाइक उनके घर पर अगर कोई भी आ रहा है तो वो उसको उस ग्लास में पानी नहीं देते थे जिस ग्लास में वो पानी वगैरह
पीते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादी थे। एंड कहीं न कहीं अमन जो था वो जानता था, बट अमन को ये था कि ठीक है वो उसके पापा को मना लेगा, जो कि आजकल सभी लोग सोचते हैं। एंड बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो आरती आरती अपने पापा की दुकान में बैठती है, जो कपड़े की दुकान होती है, एंड वहाँ पे आरती का भाई भी बैठता है, बट आरती के पापा ना दुकान पे आते ही नहीं है। मतलब जो आरती के पापा होते हैं वो कपड़े वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, बट वो दुकान पे कभी नहीं बैठते हैं। तो जिसके चक्कर में आरती दुकान पे जाती थी एंड वहाँ पे वो अमन से बात भी करती थी एंड वो अपना काम वगैरह भी करती थी। एंड जिस और आरती की पूरी फैमिली तो आरती के सपोर्ट में थी, तो आरती को भी थोड़ा बहुत डर नहीं था। बट आरती कहीं ना कहीं भूल गई थी कि जो उसके पापा की सोच है ना, उस सोच की वजह से आरती के साथ जो होने वाला था ना, आरती ने कभी सोचा ही नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली आरती जो है वो अपने जो आरती है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है अमन से। एंड जैसे ही वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसके पापा आते हैं पीछे से एंड वो आरती को बात करते हुए देख जाते हैं। एंड उसी टाइम पे उन्होंने आरती का फ़ोन तोड़ दिया था एंड आरती को बहुत बुरा मारा था एंड आरती को समझाया था कि आरती ये चीज़ दोबारा ना करे। जिस चीज़ के बाद आरती अपने घर जाती है एंड रो धो के अपनी मॉम से बोलती है कि मैं उससे बिना बात के नहीं रह सकती, मैं तो बात ही करती हूँ, इससे ज़्यादा तो क्या ही है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। एंड आरती की मॉम कहती है कि ठीक है शांत हो जाओ, कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे। एंड उसके बाद आरती के पापा जो हैं वो घर में सबको वार्न करते हैं कि अगर वो दोबारा ऐसी कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो ऐसा कुछ करेंगे जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। बट वही है ना कि अगर कभी कभी कुछ लोग हमसे कुछ बोल देते हैं तो हम ना उसको हल्के में ले लेते हैं, हम सोचते हैं अरे ठीक है यार ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बट नहीं, नहीं, वो सीरियस बोलते हैं। उस टाइम पे वो बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि ठीक है वो ऐसे ही बोल रहे हैं, बट वो वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, वो कहीं और से बोल रहे हैं, है ना। ये चीज़ आरती की फैमिली को नहीं पता चली। एंड फिर जो आरती होती है वो अपने भाई के साथ मिलने जाती है अमन से एंड अमन ना उसे एक छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन देता है कि लो तुम इससे बात करना। एंड आरती वो फ़ोन लेके आती है एंड फिर आरती एंड अमन की जो रिलेशनशिप है वो फिर से कंटिन्यू हो जाती है एंड आरती अमन से बात करने लगती है। एंड फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई थी। आरती के पापा भी अब इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करते थे। एंड फिर एक दिन अचानक से आरती अपने कमरे में होती है, रात के 12:30 बज रहे होते हैं एंड आरती बात कर रही होती है। अब आरती के पापा उठते हैं एंड पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है कि वो आरती के कमरे के सामने खड़े होते हैं एंड वो आरती एंड अमन की सारी बातें सुन लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद वो तुरंत आरती के कमरे में आते हैं एंड वो आरती का फ़ोन लेते हैं एंड फ़ोन लेके अमन को बहुत सारी गालियाँ देते हैं। अमन को धमकी देते हैं कि वो अमन के घर आएंगे, वो पुलिस केस करेंगे एंड वो अमन की पूरी फैमिली को जान से मरवा देंगे। जिस पे अमन कुछ नहीं बोलता है, वो चीज़ें चुपचाप सुन रहा होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको आरती के पापा के लिए रिस्पेक्ट था, वो चीज़ें सुन रहा था। एंड वो सोच रहा था कि ठीक है बोल रहे हैं बोल रहे हैं। बट जैसे ही फ़ोन कटता है, जो आरती के फादर होते हैं वो आरती को बहुत बुरा मारते हैं। मतलब आरती को वो किसी गर्म चीज़ से आरती के हाथ पैर पे जला देते हैं। एंड आरती के पापा यहीं नहीं रुकते हैं, वो उसी रात को आरती की मॉम को जगाते हैं। आरती को मॉम को जगा के वो हॉल में ले आते हैं एंड हॉल में जो मोटा डंडा होता है ना, जिससे लाइक लोग गाय वाय को भगाने के लिए रखते हैं, उसी मोटे डंडे से आरती की मॉम को बहुत बुरा मारते हैं। एंड आरती की मॉम को इतना मारते हैं कि आरती की मॉम के सर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जो आरती की मॉम होती हैं वो 2-3 महीने से अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं एंड उनकी रिकवरी नहीं हो रही है। एंड ये सब करने के बाद भी आरती के पापा धमकी देते हैं आरती को कि अगर इसके बाद भी तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं पूरी फैमिली के साथ खुद भी जहर खा लूँगा एंड तुम लोगों को भी खिला दूँगा एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सारी बातें जैसी ही होती हैं, ये सारी बातें जो हैं वो आरती की जो बड़ी बहन होती है वो अमन को बता देती है। एंड ये सब बातें सुनने के बाद अमन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब अमन इसके बाद क्या करे। एंड ये जो बातें हैं ये 24 फरवरी 2025 को एंड 24 फरवरी 2025 के बाद से उस लड़की ने, आरती ने, अमन से कभी बात नहीं करी। अमन को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अमन को इंस्टा से, FB से, व्हाट्सएप से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। एंड अब आरती का कोई कांटेक्ट नहीं है। अब आरती ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आरती को इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगा था कि क्योंकि प्यार तो आरती ने किया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो आरती के प्यार करने की सज़ा आरती की मॉम को क्यों मिली एंड आरती की वजह से आरती की जो मॉम है वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड पता नहीं दोबारा वो ठीक हो भी पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। कि आरती की मॉम
रिकवर नहीं हो पा रही हैं विद इन टाइम जिस तरह से उनको होना चाहिए। इसी बात का आरती को इतना ज़्यादा बुरा लगा कि आरती ने डिसाइड किया कि अगर ये सब बस इसलिए ही हुआ है क्योंकि मैं अमन से बात करती हूँ तो मैं अमन से बात नहीं करूँगी। एंड उस दिन के बाद से कभी भी आरती ने अमन से बात नहीं किया। एंड 24 फरवरी से आज आपका 7 जून है, एंड 7 जून तक, इतने दिन तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी। एंड दोनों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहना चाहूँ, मतलब मैं ऐसे लोगों को क्या ही कहूँ कि लाइक जो आरती के पापा थे उन्होंने आरती की मॉम को इतना बुरा मारा। ये सब करके उन्हें क्या मिला? आरती के जो पापा हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारे, ये आरती के पापा का मानना है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो अपने लिए का चूज़ नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। एंड क्योंकि हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो ये हमारा ही हक है कि हमें अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की ढूंढें। और अगर वो अपनी मन से लड़का या लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी जान ले लेंगे। एंड इस एंड जो आरती के पापा है ना, उनकी यही विचारधारा है। ये विचारधारा बस आरती के पापा की नहीं है, ये बस एक जो स्टोरी है ये आरती की ही स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी ना आजकल हर घर में हो रही है क्योंकि एक लड़की या एक लड़का वो बस इसलिए पढ़ाई करता है ताकि अपनी लाइफ में वो दो चीज़ें कर सके। पहला तो या तो उसके घर की जो उसके घर का फाइनेंशियल स्टेटस है वो ख़राब है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को सही कर सके। एंड सेकंड, अगर वो किसी से प्यार करता है या करती है तो वो उससे शादी कर सके, जो कि मेरे हिसाब से कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ ठीक है डियर पेरेंट्स, आपने बच्चों को पैदा किया है बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा ना कि जब आपके बच्चे खुश रहेंगे तभी वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आपके बच्चे खुश नहीं रहेंगे वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने किसी रोते हुए इंसान को सक्सेसफुल होते हुए देखा है? आपने किसी मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को रोते हुए आप सक्सेसफुल होते हुए देखा है? जो इंसान मेंटली परेशान होता है ना उसको अपनी तक की फिक्र नहीं होती, उसको इस बात की भी फिक्र नहीं होती है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है, वो जी रहा है, वो मर रहा है, बस उसकी सांसें चल रही होती हैं। एंड बिलीव मी, जो वो काम भी कर रहा होता है ना उसे पता नहीं है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस वो काम वो ऐसे ही कर दे रहा है कि ठीक है, अगर किसी ने उसको बोला कि देखो तुम्हें ये काम करना है तो उसने वो काम कर दिया। प्लीज अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें। अब आरती के फादर ने, आरती, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा किया आरती के पापा ने ये सब करके। आप बताएंगे कि आरती के पापा को क्या मिला ये सब करके? अगर आरती के पापा, क्योंकि हम यूपी से हैं एंड यूपी में बिना दहेज के शादी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड अगर मैं यूपी में, वो भी खास करके मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ ना, अगर आपको किसी डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस से या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से शादी करनी है ना तो आपको ना पहले तो ना आपको कैश लाखों में देने पड़ेंगे, फिर आपको एक 4 पहिया गाड़ी देनी पड़ेगी, फिर आपको उतनी ज्वेलरी देनी पड़ेगी, एंड फिर आपको इतना कुछ करने के बाद भी उस हिसाब से खाने पीने तक का मैरिज हॉल सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। बट एक लड़का जो कि दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा है, वो भी दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज से, आप लोग को तो पता ही होगा कि दिल्ली में गिने चुने गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से वो एमबीबीएस कर रहा है वो। और हाँ, मैं थोड़ा सा उस लड़के के भी बारे में बता दूँ। वो जो लड़का है उसके जो पापा हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं, उसका जो बड़ा भाई है वो भी इंजीनियर है, जो लड़के की बड़ी बहन है वो भी टीचर हैं, एंड लड़के की मॉम जो है वो हाउस वाइफ है। तो लड़का एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है कि मतलब अगर आपकी लड़की उनके घर पे जाती तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड आप लखनऊ के, एंड लड़का जो है वो लखनऊ का था, आप आगरा के थे, तो मुझे तो नहीं लगता ना कि इतनी ज़्यादा शादी में प्रॉब्लम होती। बट आपने ये सारी चीज़ें इसलिए करी ना, शायद आपने आरती की मॉम को इतना बुरा इसलिए मारा क्योंकि अगर आप आरती को मारते तो शायद आरती दोबारा उससे बात कर लेती। बट अगर आपने आरती की मॉम को मारा तो आरती को डर हो जाएगा ना कि दोबारा कहीं अब की बार मेरे पापा सच में सबकी जान ना ले लें, जिसकी वजह से आरती ने छोड़ दिया। एंड वो लड़का यही कह रहा है कि मैंने तो फ़ोन नहीं किया, मैंने तो कांटेक्ट दोबारा से नहीं किया, बट मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आरती के पापा की जो सोच है वो बदल जाए एंड आरती के पापा मेरे से उसकी शादी कर दें एंड अपनी बेटी को सेटल करवा दें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की सोच ऐसी हो जाती है ना वो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं बदलती है। जब पेरेंट्स ना इस तरह से सोचने लगते हैं कि क्योंकि हमने उनको पैदा किया है तो हमारा हक है कि उनकी शादी किससे होगी, आप ऐसे लोगों की सोच नहीं बदल सकते। आप मर जाओगे, वो आपकी लाश उठा के जला देंगे, वो आपके नाम पे 200 लोगों को खाना खिला देंगे, बट वो आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से कभी नहीं कराएंगे जिसको आप पसंद करते हो। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत सारा रीज़न है।
बट मैं ओपनली क्या बताऊं कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि शायद अगर मुझे भी इसका आंसर पता होता तो मैं ज़रूर बताती, बट एक ज़िद है ना कि नहीं करने देंगे, तो बस यही रीज़न है कि एक ज़िद है, नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। एंड हाँ, आपको इस स्टोरी को लेके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में।